आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। सबके लब तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी
इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे। हम तो सच्चे दिल से यही कामना करें, हम तो हो कामना करें, यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो, काम हो, और तेरा नाम हो। हरि बोल, हरि बोल। बहुत दिन से हमारा जो प्रसंग चल रहा है, परमपिता परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से बड़प्पन के काम करना है, लेकिन अपने आप को बड़ा मत समझना कभी। और वास्तविकता भी यही है कि जो सचमुच बड़प्पन के काम करते 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 बड़ा बन जाता है, वो अपने आप को कभी बड़ा समझता नहीं है। निराभिमानता आती है उसके अंदर, सादगी आती है उसके अंदर, सरलता आती है, सहजता आती है उसके अंदर। कई बार अंदाज भी नहीं आता कि सामने का व्यक्ति इतना बड़ा भी हो सकता है। हरि बोल। हर कोई अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए
अपनी शक्ति, सामर्थ्य और साधनों का दुरुपयोग कर रहा है। जहां देखो तहां मैं भी कुछ हूं ये सिद्ध करने के लिए सारी शक्ति झोंक दे रहा है, सारे साधन झोंक दे रहा है, सारी सामर्थ्य लगा दे रहा है। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना देखें हम, अपने आप को कुछ दिखाने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो सचमुच कुछ है ही नहीं। बार बार दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन जिन शाखाओं में फल लग जाते हैं वो झुक जाती हैं। जिन बादलों में जल आ जाता है, रस आ जाता है, वो बादल झुक जाते हैं। नीला आकाश कितना ऊपर दिखाई देगा आपको। तभी तो किसी ने कह दिया था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्यासों की प्यास बुझा न सके, वो उजले घन किस काम के हैं। नीला आकाश है, गोरा चिट्टा बादल है, लेकिन बहुत दूर है। लेकिन जब इसमें जल भर जाता है, रस भर जाता है, तो इतना नीचे आ जाता है ये कि पहाड़ों में तो कई बार लगता है कि हम ऊपर चल रहे हैं और बादल हमारे नीचे चल रहे हैं। हमारे देखते देखते ही कैसी कैसी घटनाएं हुई। इराक अमेरिका का जब युद्ध हुआ था तो निष्कर्ष निकालने वालों ने यही कहा था कि ये काहे का परिणाम है, अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए। एक कहता है कि मैं जितनी देर में नाश्ता करते हैं ना, सबको तबाह करके आ जाऊंगा। दूसरा कह रहा है कि मुझे भी ऐसे ही मत समझना, नाकों क्या कहते हैं, चने चबवा के दिखा दूंगा। इसी को सिद्ध करने में लगे हुए हैं लोग। बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वभावता नहीं। बड़प्पन सिद्ध करने के लिए सारी शक्ति लगा रहे हैं, सारा साधन लगा रहे हैं, सारी सामर्थ्य झोंक दे रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोला। मेरा कन्हैया कितना बड़ा है, ब्रज भूमि में आनंद ले रहे हो, कितने सौभाग्यशाली हो। लेकिन इतना छोटा बन जाता है, इतना छोटा बन जाता है। ग्वाल वालों को अंदाज ही नहीं आता है। खेलते हैं तो हार करके जाने नहीं देते हैं। यहां की भाषा में बोलते हैं ना, दारी के दब पे दे के जा। हरि बोल, जोर से बोल। ब्रह्मांड के दर्शन करा देता है। जिस मिट्टी को खा करके ब्रह्मांड के दर्शन दिखाई थे परमात्मा श्री कृष्ण ने, वो भी इसी भूमि की थे। यही आदि वृंदावन, काम्यक वन, काम्य वन, काम वन। 84 कोस ब्रज के 12 वनों में पंचम प्रमुख वन। जहां भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण किया है, गाय चराई है जहां,
जहां की मिट्टी खा करके मां को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। मैं सारी लीलाओं का वर्णन नहीं कर रहा, ये श्री कृष्ण की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। मैं तो कह रहा हूं कि मां को मिट्टी खा करके ब्रह्मांड के दर्शन कराए। लेकिन वही मां इतना सब देखने के बाद भी कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को तैयार हो जाती है, उखल से बांधने को तैयार हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि सामने इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। हरि बोल। बच्चा बच्चा गीत गा लेता है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी सी में छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हो छोटो सो मेरो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, छोटो सो मेरो, छोटो सो मेरो। छोटा सा है वो, हरि बोल रहा है। क्योंकि जो सचमुच बड़े होते हैं वो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते। बड़प्पन के काम करके बड़े बनते हैं, ऐसे नहीं। कष्ट पा पा करके बड़े बनते हैं, लेकिन बड़ा समझते नहीं अपने आप को। एक नहीं अनंत उदाहरण देख सकते हैं। संतों को देखे, महापुरुषों को देखे, उन अवतारों को देखे तो लगता ही नहीं है। मैंने कहा ना, श्री राम सहजता से कह देते हैं। भगवान परशुराम के साथ जब संवाद होता है, देखो आप, भगवान परशुराम का भी ऋण ये पृथ्वी कभी चुका नहीं सकती है और हम लोग कभी चुका नहीं सकते हैं। क्षत्रियों से नहीं, दुष्टों आतंकियों से विहीन किया है इस पृथ्वी को। दोनों ही परमात्मा के दिव्य स्वरूप है और आमने सामने है। किसने तोड़ा है ये धनुष? मूर्ख जनक अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना घायल कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी तक राज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। गुस्से में आते हैं, किसने तोड़ा है? किसी की हिम्मत ही नहीं है, सब अपने पिता का नाम ले लेके प्रणाम करके डर के मारे भाग रहे हैं। श्री राम सामने आते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही हो सकता है, आपका दास हो सकता है। कौन तोड़ सकता है इसे? धनुष तोड़ करके अहंकार आ गया है क्या तेरे को? बड़ा समझने लग गया अपने आप को? ना 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 ना। श्री राम फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा,
राम मात्र। छोटा सा नाम है मेरा तो राम, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे प्रभु, आपका तो परसु सहित इतना बड़ा नाम, परशुराम। हम तो खाली राम हैं, बहुत छोटे। हरि बोल रहा है। वाह वाह वाह, यही बड़प्पन है। बड़प्पन के काम करो, बड़े बनो, लेकिन बड़ा समझो मत अपने आप को। समझने लग गए और अहंकार आ गए, बहुत छोटे हो गए हो तुम, बहुत छोटे, बड़े नहीं हो सकते। आज तो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए आदमी कहां तक गिर जाता है। दूसरे का नाम मिटाने की कोशिश करता है, यहां तक कि दूसरों को मिटाने की कोशिश, मैं दिखूं बस। बड़े बड़े लोगों की बदनामी करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे। हरि बोलना। मेरे को याद है, अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी पुरस्कार मिले, जबकि मैं पुरस्कार का भूखा नहीं, मैं तो प्यार का ही भूखा हूं। लेकिन बचपन में एक इनाम मिला था मुझे, बहुत छोटी अवस्था में। हमारे टाइम में पहले वो लकड़ी की तख्ती चला करती थी और कलम से लिखते थे। उसके बाद में स्लेट और पेंसिल आई। इतना बड़ा बस्ता नहीं होता था हमारे पास। बड़ा अच्छा लेख मैंने पढ़ा, द बर्डन चाइल्ड। कितना भार है बच्चों पर। पोस्ट ग्रेजुएशन तक कभी हमें पता ही नहीं था ट्यूशन क्या होता है। अब छोटी सी कक्षा का बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है, फिर ट्यूशन जाना है। हरि बोल रहा, माय गॉड, कहां जा रहे हैं। क्लास में टीचर ने कहा कि एक लंबी सी लाइन खींचो। बड़े ध्यान से सुनना। पेंसिल पास में थी, स्लेट थी, सबने लंबी लंबी लाइन खींच दी। हरि बोल। सबने खींची, बोले हाँ। अब इसे छोटा करके दिखाओ। उन्होंने नहीं कहा कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचो, एक लंबी सी लाइन खींचो। अब इसे छोटा करके दिखाओ। कितना छोटा करो, कुछ नहीं कहा। 99.99% बच्चों ने क्या किया, थूक ली, मिटा दिया। आपके इस लाठी वाले भैया की पीठ थपथाई थी टीचर ने। मैंने जो लाइन खींची थी उसके आगे एक और लंबी लाइन खींच दी, अपने आप छोटी हो गई। एक लाइन को, लंबी से लंबी लाइन को भी छोटा करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इसे मिटा करके छोटा कर दो, या उससे लंबी एक लाइन खींच दो। ये अब छोटी हो गई कि नहीं हो गई? अभी तक तो ये लंबी लाइन है, इसके आगे एक लंबी और लाइन खींच दो तो अपने आप छोटी हो गई। किसी को छोटा दिखाना ही चाहते हो, उसे मिटा के भी छोटा कर सकते हो, या उससे भी बड़े काम करो, वो अपने आप छोटा सिद्ध हो जाएगा। हम मिटा करके छोटा करने की कोशिश करते हैं। उनसे बड़े, उनके महानता के कारण हम नहीं कर पाते हैं। इतने दिन से जो मैं प्रसंग सुना रहा हूं, मेरा उद्देश्य एक ही है कि परमात्मा के प्रिय बन सको तुम। लेकिन जहां मैं आ जाएगी, अभिमान आ जाएगा, बड़ा समझने लगोगे, तो गुरु और भगवान से बहुत दूर हो जाओगे। जब मैं था तब हरि नहीं। जहां मैं होती वहां हरि नहीं रह सकता है। अब हरि है, मैं नहीं,
और जब हरि आते हैं तो मैं खत्म हो जाती। सबसे पहले तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही है बस। जो कुछ हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है खाली। हमारा भगवान ध्यान क्यों नहीं रखते? हमारा गुरु महाराज ध्यान नहीं, सबका ध्यान रखते हैं, देखा है हमने। वो भेदभाव नहीं करते, हम अपने कर्मों के कारण भेदभाव करवाते हैं। मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा तो जितना ध्यान करता है इतना तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। कदम कदम पर अंग संग रहते हुए। हरि बोल। लेकिन मैंने कहा ना, हैं तो हम सब उसी की औलाद, उसी की संतानें हैं। लेकिन याद रखना, जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं तो उसके बड़े बच्चे हैं, बड़े हो गए भाई अब। और जब पूरा आशा, भरोसा, सहारा, बल एक ही है बस, ऐ मेरे सदगुरु तू ही है बस, ऐ मेरे परमात्मा तू ही है, तो फिर हम उसके छोटे बच्चे बने रहते हैं। बार बार कह रहा हूं कि छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है या बड़े बच्चे का? बोलो बोलो ना। कितना भी आनंद आ रहा होगा, देख रहे हो आप यहां हजारों लोग रोज आ रहे हैं, और कल होली का भी आप आनंद लोगे, फूलों की होली का, विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली का, हर कोई मगन होगा। लेकिन ऐसे कुछ आए हों जो, जिनका बच्चा घर में सो रहा है, छोड़ के आ गए हैं, उनका ध्यान यहां नहीं लगेगा, हाय उठ ना गया हो, हाय रो ना रहा हो, हाय ये ना हो, हाय वो ना हो, उसका ध्यान वहीं लगा हुआ है। बड़े बच्चे का तो ध्यान रखने की कोशिश भी करेंगे तो बड़े बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तूने देर क्यों लगा दी, आज हमें इतना टेंशन हो गया, तेरा फोन भी नहीं मिल रहा था, हम परेशान, मैं छोटा बच्चा हो गया, मैं खो जाऊंगा क्या? बड़े बच्चे को अच्छा ही नहीं लगता है, बड़ा समझने लग गया अपने आप को, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूं, ये भाव आ गया है उसके मन के अंदर। मेरे सदगुरु परमात्मा भी कहते हैं फिर ठीक है, तू अपना ध्यान खुद रख सकता है तो रख ले, जब हार जाए तो हाथ उठा देना, सरेंडर कर देना, हरि बोलना। जब मेरी आवश्यकता पड़े तो फिर मैं तैयार हूं, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, ये कभी बंद नहीं है। तुम अपनी गलतियों से दूर होते हो, हरि बोलना, जोर से बोलना। जितना छोटे बच्चे का मां ध्यान रखती है, उतना कंपैरेटिवली उतना बड़े बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। मेरे बच्चों, अगर हम भी छोटे बच्चे बने रहें उसके, आप जितने भी भक्तों के उदाहरण सुनते हो वो छोटे 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 छोटे, क्यों भाई? यहां बात उम्र से छोटे की नहीं है, भक्त नहीं, भक्त राज कौन है? प्रहलाद कितना सा है बोलो ना, छोटा सा है, छोटा सा। ध्रुव कितनी भक्ति की उसने, कितना सा है? 5 वर्ष का खाली। यहां भाव ये नहीं कि उम्र में छोटा है, भाव यह है कि छोटा अपने आप को जो बनाए रखता है वही भक्त है। उसका जितना परमात्मा ध्यान रखेंगे, लाख कोशिश कर ले, बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई, बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई। प्रहलाद, तेरे को पहाड़ों से फेंक दूंगा, हिरण्यकश्यप कह रहा है। प्रहलाद कहता है वहां भी अपने आंचल में देने वाला होगा, वहां भी दुलार प्यार देने वाला होगा। प्रहलाद, तुझे हाथियों के नीचे कुचलवा दूंगा। बोले उनमें भी वही है जो मेरे अंदर है, बाल बांका नहीं करेगा।
जहरीले नागों में डाल के देख लिया, जहर पिला करके देख लिया, खीर में जहर मिला के, और आखिर में तो अति हो गई है। आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन उदाहरण आपके सामने है। होलिका दहन का सामने जो प्रमाण आता है ये बता रहा है, कवच और वरदान प्राप्त होलिका जल के खाक हो सकती है, लेकिन भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता है। किंचित मात्र भी बाल बांका नहीं हो सकता है। अगर तुम छोटे बच्चे बने हो तो, छोटे बच्चे बने हो तो तुम उसका क्या ध्यान करोगे, कितना ध्यान करोगे, जितना गुरु महाराज और परमात्मा तुम्हारा कदम कदम पर ध्यान रखेंगे। छोटे बन के रहो, छोटे, और हैं भी तो बहुत छोटे, उनके सामने क्या है? मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल में लाई, सदके जावा इन्ना उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। मेरा सदगुरु कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा, उसके सामने क्या है? हम बहुत छोटे हैं। इतने बड़े से रिश्ता बना लिया हमने। बलिहारी जाएं, मेरा सदगुरु फिर हमसे रिश्ता निभाने की कोशिश करता है। अपने कर्म देखें, अपने आचरण देखें, अपना स्वभाव देखें, अपना खान पान देखें, अपना चिंतन देखें, अपनी श्रद्धा देखें, अपनी भक्ति देखें, अपना प्यार देखें, उनके करीब आने लायक भी कई बार नजर नहीं आएंगे। और वो हमें गले लगाता है। वाह 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 वाह, हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हमारी कोशिश नहीं है रिश्ते निभाने की। हम कहां निभा पाते हैं? दुनियादारी के रिश्ते नहीं निभा पाते भाई। भाई भाई का प्यार कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। पति पत्नी का प्यार कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मां बाप बच्चों के बीच का प्यार का संबंध कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। भाई बहन के प्यार का रिश्ता कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जरा जरा बातों में, जरा जरा बातों में हमने कहां रिश्ते निभाए हैं? कभी आता ही नहीं हमें रिश्ता निभाना। हरि बोलना। इसलिए तो हम दोनों हाथ उठा के कहते हैं, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे वो तुमको निभाना है। हमारी कोई करनी ऐसी नहीं है कि हम आपके साथ संबंध निभा पाए। ये निभेगा तो तेरी वजह से निभेगा, बाकी नहीं है। बस अभिमान मत करना, छोटे बने रहना, छोटे बने रहना। काम बड़पन के करो, बुलंदियां छुओ, लेकिन अपने आप को छोटा समझते रहो। हम तेरे हैं, तू हमारा है। ये रिश्ता जन्म जन्म से बहुत प्यारा है। तेरा हाथ ना छूट जाए कभी, तेरा साथ ना छूट जाए कभी। तेरी चरण शरण से हम कभी भी किसी वजह से भी दूर ना हो जाएं। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, तेरे दिए को पाकर के हम कहीं अभिमान में ना भूल जाए। जो भी तूने दिया है, हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, रूप दिया है, धन दिया है, पद दिया है, सब तेरा दिया हुआ है।
मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जिस पे हम अकड़ते फिर रहे, इतराते फिर रहे, ये हमेशा तो रहेगा नहीं। रहेगा हमेशा है? कोई रूप पर इतराए तो अपनी दादी की फोटो देख लेना, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। हरि बोल। ये कब उड़ जाएगा? कोई ताकत का अभिमान करे तो बड़े बड़े बलशालियों को भी वृद्धावस्था में जो यूं चलते थे, यूं करके बिल्कुल डगमग ना रहल है। हरि बोल। चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। ये ताकत भी तुम्हारी गुलाम नहीं है, रूप भी तुम्हारा गुलाम नहीं है, धन भी तुम्हारा गुलाम नहीं। ये पता नहीं कितनों को कहां से कहां पहुंचते देखा और कहां से कहां आते देखा है। यूं जाता है धन। यौवन यूं जाएगा जा विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगदूर। अभिमान मत कर, ये हमेशा नहीं रहने वाला। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। हरि बोल। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। हरि बोल। ये दुनिया सेवा करने के लिए हो सकती है, पर प्यार करने के लिए तो मेरा सदगुरु और परमात्मा ही हो सकता है। उसके नाते सबसे प्रेम है, बाकी तो फिर हरि बोल। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते रहो कि ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, तेरी कृपा से हमें जो भी मिला है उसका भोग न करें हम, खाली उपभोग न करें, खाली उपयोग न करें, सदुपयोग करें, वरना दुरुपयोग न करें कभी भी। और अभिमान ना आ जाए उसे पाकर के हमें, हमारे अंदर विनम्रता हो, सरलता हो। हरि बोल। जोर से बोलो। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। तूफान में भी जोत
जल रही है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा। तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, ऐ भक्त हरि के होते ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तेरे छोटे बच्चे बनकर रहे हैं, शरीर है, अवस्था बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ेगी। लेकिन हम छोटे बच्चों की तरह हो तेरे, जो पूरी तरह से तेरे ही भरोसे हैं, तेरे ही सहारे हैं, तेरे ही एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, दूसरा कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं, तू ही है, बस तू ही है। सचमुच ऐसे बन गए, चैलेंज करके कहता हूं, कदम कदम पर मेरा सदगुरु, मेरे परमात्मा जितना हमारा ध्यान रखेंगे तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
संग रहते हुए कदम कदम पर हमें संभालेंगे। सबकी रक्षा हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। इन्हीं हार्दिक मंगलमय शुभकामनाओं के साथ और सबके लिए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आज समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।